नया न्यूज चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा नए चैनल में क्या देखना चाहते हैं। आप लोगों ने कहा खबरें हो, एजेंडा नहीं। तो देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। अंबरनाथ नगर परिषद को लेकर जो एक सबसे बड़ी खबर आ रही है, वो खबर ये आ रही कि पहले जो चीज आपने समीकरण देखा होगा यहां पर कि कांग्रेस बीजेपी ने एक साथ मिलकर यहां पे एक अलायंस किया था और एक संगठन बनाया और इसके अंतर्गत उन्होंने अपना यहां पर नगर परिषद चुना। लेकिन अब जो बात आ रही है कि शिंदे को तब साइड कर दिया गया था, एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसे। लेकिन अब खबर सबसे दिलचस्प ये है कि यहां पर शिंदे ने बीजेपी को झटका दिया है। और ये झटका अगर आप सोच रहे होंगे कि कैसे झटका दिया, तो अगर इसको समझें तो अंबरनाथ में इस खेल की बात इसलिए हो रही है कि अंबरनाथ नगर परिषद चुनाव जो हुए थे, ठाणे जिला के अंतर्गत अंबरनाथ आते हैं और इसके अंदर कुल 60 सीटें हैं। देखिए पहले अंबरनाथ में क्या हुआ था इसको समझते हैं। जब यहां पर अभी बात हुई थी कि अंबरनाथ में अब क्या हुआ है, तो यहां हुआ है एनसीपी और शिवसेना ने बीजेपी को झटका दिया। अब ये झटका किस रूप से दिया है इसको थोड़ा समझिए। शिवसेना जो शिंदे गुट है उसके पहले 27 पार्षद थे, एनसीपी जो एनसीपी है उसके 4 और निर्दलीय 1, तो ये कुल मिलाकर हो जाते हैं 32। अब सदाशिव पाटिल जो एनसीपी से हैं वो 32 पर थे, इनके जो पार्षद हैं उसके हिसाब से देखें। प्रदीप पाटिल बीजेपी में 28 थे, तो ये 28 सीटें अगर देखें प्रदीप पाटिल की, तो बीजेपी की तरफ से जो थी इनको मिला दिया जाए और इसको अगर अलग छोड़ दे, अगर देखिए सदाशिव पाटिल के एनसीपी से और बीजेपी को, इन दोनों को मिलाकर इन्होंने इतना डेटा अपने हाथ में लिया था। अब अगर ये डेटा देखें तो अंबरनाथ में अब हुआ क्या है ये इसको समझें। तो एनसीपी के जो 4 पार्षद थे उन्होंने छोड़ दिया है एनसीपी का साथ और अब चले गए हैं बीजेपी का साथ उन्होंने दिया। एनसीपी के 4 पार्षदों ने छोड़कर बीजेपी का साथ दिया था। अब एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसको समर्थन दे दिया है। तो ये जो 4 पार्षद थे वो पहले एनसीपी में थे, एनसीपी छोड़े बीजेपी में गए और अब बीजेपी को छोड़कर ये कह रहे हैं कि हम एकनाथ शिंदे के शिवसेना को हम अपना समर्थन देते हैं। अब ये जो झोल है थोड़ा यहां पर झोल समझिए। सबसे पहले एनसीपी के 4 पार्षद थे और एनसीपी के 4 पार्षद बीजेपी में जाते हैं, बीजेपी से भी नाराजगी होती है और वो एकनाथ शिंदे को सपोर्ट कर देते हैं। एनसीपी के पार्षद जो गए हैं वो क्या कुछ कह के गए, वजह क्या बताया, तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस के साथ सत्ता शेयर करने में हम सहज नहीं थे। अब कांग्रेस की बात कहां से आई, तो कांग्रेस की बात इससे आई है कि जो अंबरनाथ में एक संगठन बना और इस संगठन में यहां पर कांग्रेस बीजेपी और एनसीपी इसने एक गठन बनाया, संगठन कि इसी के बैनर तले हम चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने चुनाव लड़ा भी। और इसकी जो बात है कि 20 दिसंबर को जो यहां पर चुनाव हुए थे उसमें जो परिणाम आए उस डेटा को अगर देखेंगे तो पहले उस डेटा को भी समझते हैं, लेकिन उसके बाद आपको बताएंगे कि अब का समीकरण क्या कुछ बनेगा यहां पर हार और जीत का। तो जैसे 4 पार्षद एनसीपी छोड़कर बीजेपी में गए, बीजेपी छोड़कर अब चले गए हैं एकनाथ शिंदे के पास, तो शिंदे के पास कितने पार्षद हैं, बहुमत के लिए आंकड़े कितने हैं, इन सब चीजों को समझते हैं। उसके बाद आपको पता चलेगा कि बीजेपी से भी संतोष नहीं है जो एनसीपी के पार्षद हैं, कांग्रेस से भी संतोष नहीं है और वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस में असहज थे, कांग्रेस को समर्थन नहीं दे पा रहे थे। तो क्यों, अब डेटा क्या होगा, आंकड़े क्या कहते हैं, 4 पार्षदों के जाने से कौन सा खेल होगा ये समझिए। अब अगर देखिए यहां पर अगर डेटा की बात की जाए कि सबसे पहले कि अंबरनाथ नगर परिषद चुनाव में किसने कितनी सीटें जीती थी, तो इसमें जीते थे शिवसेना को 27 मिला था, बीजेपी को 14 और कांग्रेस को 12, एनसीपी को 4 और अन्य को 2 सीटें। कुल यहां पर 60 सीटें हैं। बहुमत के आंकड़े 31 चाहिए। तो इसमें अगर बहुमत के आंकड़े के पास कौन सी पार्टी है जो छू पाई, अब यहां पर आप इस डेटा से देखिए तो शिवसेना के पास 27 थे और बीजेपी के पास 14, कांग्रेस के पास 12 और एनसीपी के पास 4। अगर आप इस 3 को देखें, शिवसेना जो एकनाथ शिंदे के शिवसेना है वो, अगर ये ऐसे इन तीनों ने साइड कर दिया था, मतलब बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी ने, इन तीनों ने साइड किया और ये तीनों ने इसको साइड किया और शिवसेना को, तो इन तीनों का आंकड़ा कितना हुआ, तो 14, 12 और 4 को जब जोड़ेंगे तो आपको 24 और 2 26 और ये 31, ये बहुमत के आंकड़े आपको
पूरे नजर आएंगे 31 आंकड़े, अन्य 2 हो जाएंगे और शिवसेना 27 पर। तो शिवसेना के जो पार्षद थे वो बन नहीं पाए थे। अब यहां पर खेल शिवसेना ने यह कर दिया कि एनसीपी के जो 4 थे पार्षद, वो अब ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस में सहज नहीं है। पहले इन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया था, बीजेपी को सपोर्ट कर दिया था इन्होंने, और उसके बाद फिर कांग्रेस में आ गए। अब कह रहे हैं कि कांग्रेस में हम सहज महसूस नहीं कर रहे हैं, तो कांग्रेस को छोड़कर शिंदे के पास चले गए। शिंदे के पास जाने से ये पूरा खेल ही बिगड़ गया। अब इसमें जो खेल बिगड़ा है वो क्या है वो भी समझिए। अब देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि एनसीपी के 4 पार्षद अगर गए बीजेपी से छोड़कर, तो कांग्रेस को इससे भी असहज होकर चले गए शिंदे में, तो क्या होगा यहां पर? होगा ये कि जो पार्षद चुनाव हुए, तो बीजेपी, कांग्रेस और अजीत पवार के एनसीपी, इन तीनों ने मिलकर और अन्य ने मिलकर 32 का बहुमत पार किया, और 31 पे बहुमत था, 32 ले आए। शिवसेना अकेले पर गए, शिंदे 4, और इस हिसाब से अब एनसीपी के जो 4 हैं वो आ गए शिंदे के साथ, तो शिंदे के पास बहुमत हो गया। अब जब 27 में 4 जोड़ दीजिए तो सीधे 31 हो जाता है, और 31 मतलब बहुमत, और बहुमत मतलब कि इनके पास बहुमत कम, क्योंकि एनसीपी के 4 इसमें से कर दीजिए तो इनके पास बच जा रहा है 28। तो फिर जो स्थिति शिंदे शिवसेना की थी वो स्थिति अब बीजेपी कांग्रेस की हो गई है, और एनसीपी 0 हो गई, और अन्य को भी मिला दें तब भी, तो ये 28 पर आ गए, बहुमत से पीछे रह गए 3। अब इसमें हुआ ये है कि इन्होंने बहुमत तो आंकड़े पार कर लिए, लेकिन कांग्रेस ने अपने 12 पार्षदों को सस्पेंड भी कर दिया था यहां पर, तो उसे भी आपको बताते हैं। उसके बाद बताएंगे कि जो बीजेपी है, बीजेपी ने अंबरनाथ में जो पार्षद हैं वो जो गए छोड़कर, उनको व्हिप जारी करने की बात कही थी और कोर्ट तक की नौबत। अब देखिए ये हुआ अंबरनाथ में। अब क्या है, तो कांग्रेस ने अपने 12 पार्षदों को यहां सस्पेंड किया था, 12 पार्षद इसके सस्पेंड हो गए थे। कांग्रेस के पार्षद बीजेपी में हो गए थे शामिल। अब इस वजह से जो कांग्रेस के पार्षद थे बीजेपी में चले गए, बीजेपी में से जो पार्षद एनसीपी वाले भी जो आए थे बीजेपी में, वो भी अब असहज हो गए। तो इस तरह से ये खेल चलता रहा, और 12 पार्षदों का भी जो खेल है वो हो यहां पर एक झोल हो गया। अब अगर देखेंगे तो यहां जो 20 दिसंबर को चुनाव हुए थे और इसका परिणाम आया था 21 दिसंबर को, और इसका हम अभी आपको बताए हैं कि अंबरनाथ में जो ये खेल पूरा हो रहा है ये उसकी बारी थी। अब यहां पर जो ये पूरा प्लान है ये 12 जनवरी को ये पूरा प्लान ही बदल गया। 4 एनसीपी के पार्षद शिंदे में चले गए। तो अब क्या होगा, अभी की जो सिचुएशन में अगर देखेंगे आप, तो अजीत पवार गुट में जाने से जो बीजेपी है वो ये कह रही है कि हम अब जो ये पार्षद गए हैं अंबरनाथ में जो चुनाव हुआ और वहां से जो पार्षद छोड़ के गए हैं, तो हम व्हिप जारी किए थे और व्हिप के खिलाफ पार्षदों ने वोटिंग किया, तो हम अब कोर्ट जाएंगे। तो बीजेपी के विरोध में जिन्होंने वोट दिया है, शिंदे गुट का सपोर्ट किया है, उसके लिए बीजेपी अब कोर्ट जाएगी। कोर्ट में जाने के बाद जो फैसला आएगा उसके बाद तय होगा कि पार्षद कौन है। लेकिन फिलहाल बहुमत के आंकड़े से अगर आप देखेंगे तो एकनाथ शिंदे के पास बहुमत है और एकनाथ शिंदे का पार्षद हो सकता है। कोर्ट के फैसले से पहले तक का जो ये फैसला है ये कुछ ऐसा हो सकता है बहुमत के हिसाब से। अब गुना भाग अगर लगाएंगे तो इसमें बीजेपी पीछे ही है, बहुमत भी नहीं है, और एनसीपी का जो सपोर्ट था, एनसीपी के 4 पार्षद का और कांग्रेस का, इन सब के सपोर्ट और कोर्ट के चक्कर में अब पार्षदों का भी जो ये चुनाव था उसमें भी एक पेच फंसता चला गया है। तो सदाशिव पाटिल 32 वोट सदाशिव पाटिल को मिले थे, जबकि बीजेपी को 28 वोट मिले थे यहां पर, जो अंबरनाथ नगर पार्षद के उपाध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष पद को जीता था। तो यहां सदाशिव पाटिल अब पार्षद यहां नहीं रहेंगे। तो सीधे तौर से ये बात हुई है, और इस हिसाब से अगर देखेंगे तो एनसीपी के पार्षद के यू टर्न से एकनाथ शिंदे को फायदा हुआ और कांग्रेस और बीजेपी एनसीपी को एक जोरदार झटका आप कह सकते हैं कि झटका लगा है। अब इससे कोर्ट का फैसला जब आएगा उसके बाद यहां समीकरण बदलेंगे तो मैं आपको इस पर विस्तार से फिर से बताऊंगा। लेकिन इस बीच में एक और जो जानकारी है वो भी समझिए कि किस तरह से यहां पर खेल चल रहा है। जो महानगर का पालिका का जो चुनाव है वो भी यहां पर हो रहा है, 29 महानगर पालिका का चुनाव है, और इस बीच में एकनाथ शिंदे और बीजेपी इन दोनों के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ गए हैं, और ना सिर्फ भिड़े हैं, 2 कार्यकर्ता ऐसे भी बताए जा रहे हैं जो कल्याण डोंबिवली में इतना झड़प हुआ कि दोनों घायल भी हो गए, और ये 2 पदाधिकारी घायल हुए। और इस बीच में आरोप ये लगा कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो पैसे दे रहे थे, बीजेपी पैसे देकर वोट खरीद रही थी
और इस वजह से ये पूरा फाइट हुआ। ये लेकिन ये है महानगर पालिका का, हमने पार्षद की बात बताई थी तो वो पार्षद की पूरी जानकारी थी। आपकी अगर इस पर कोई राय हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते रहिए न्यूज़ तक।